माँ का मकाम अपनी जगह, बेटी का मकाम अपनी जगह। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी फातिमा और अम्मा आयशा दोनों में मकाम किसका आला है बताओ। अल्लाह वाला एक झटके के लिए तो परेशान हुआ, कह लगा अल्लाह मदद फरमा। फिर कहने लगे ओ लोगो, आयशा सिद्दीक की बेटी है, फातिमा नबी की बेटी है, भला सिद्दीक की बेटी नबी की बेटी से आला कैसे हो सकती है। फिर कहने लगे फातिमा अली की बीवी, आयशा नबी की बीवी, भला अली की बीवी नबी की बीवी से कैसे आला हो सकती है। क्या सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अम्मा फातिमा ज़हरा को एक ही जवाब दिया था। जब फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था अम्मा तू जितना भी बड़ा ऊंचा मकाम पा ले, लेकिन तेरी निस्बत फिर सिद्दीक के साथ रहेगी, मेरी निस्बत नबी के घराने के साथ रहेगी। तू सिद्दीक की वेड़े में आई, मैं नबी के वेड़े में आई। अल्लाहु अकबर, तेरा अब्बा सिद्दीक, मेरा अब्बा कायनात का नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा जान देख ले, तेरा खानदान और है, मेरा खानदान और, तुझे जिगर का टुकड़ा नहीं कहा, मुझे जिगर का टुकड़ा कहा, जन्नती औरतों की सरदारन मुझे बनाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा को सीने से लगाया, बेटी जो जो तूने कहा सारा सच कहा है, लेकिन एक बात मेरी भी तो सुन ले, नाराज ना होना। जहां तूने अब ये सुना कि तेरे बाप ने हदीस में फरमाया फातिमा बिदअतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा, वहां तेरे बाप ने ये नहीं कहा, कायनात के ये नबी ने ये नहीं कहा। कयामत का दिन होगा, नेक औरत नेक आदमी का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। ए फातिमा जन्नत में तू भी जाएगी, जन्नत में मैं भी जाऊंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, जब तू जन्नत में जाएगी तेरा हाथ अली के हाथ में होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा। ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा जाने लगा। अबू ज़र गफ़ारी पिछड़ जाओ, पिछड़ जाओ, इधर सामने कब्र, इधर जनाजा। खबर अपनी लाठी दिखाई, लाठी टेकी। अतदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैक, पता है आज तेरे अंदर कौन आ रहा है, जरा सोखी हो, ओखी न बन, नखरे ना दिखा, जरा नरम थई। कब्र देख तो सही कौन आ रही है, जिसका घर वाला अली उल मुर्तजा, जिसका बेटा हसन मुजतबा, और जिसका खुद नाम फातिमा ज़हरा, और जिसकी माँ खदीजातुल कुबरा, जिसका अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमा इकराम ने फरमाया कब्र की मट्टी ने अबू ज़र गफ़ारी दी लाठी चाहिए, उठा के यूं करके परे फेंक दी। का अबू ज़र लाठी किसी और को दिखाना, ये कब्र है। अबू बकर ये लाठी नहीं दिखाया करते, यहाँ तो नेक अमल दिखाया करते हैं। अमल अच्छे हुए जन्नत का बाग बन जाएगी, और अमल बुरे हो गए जहन्नम का गड़ा बन जाएगी। ओ मेरे अजीजों, ये सैयदा फातिमा को निकाह, सैयदा फातिमा के जरिए सैयदा फातिमा के मानने वालों को कह दिया, और सैयदा फातिमा वाली जिंदगी लेके आना, हजरत अली हुसैन वाली जिंदगी लेके आना। कब्र जन्नत का बाग बनेगी। अगर इनकी जिंदगी से हट के जिंदगी गुजार के आओगे, कब्र की गारंटी कोई नहीं। 4 नमाजें अब तक गुजर गई, 5वीं हो चुकी है अक्सर मसाजिद में, और कई होने वाली है। और लोगों जिन्होंने 4 नहीं पढ़ी सांस उन्होंने लिया, और जिन्होंने 4 पढ़ी सांस उन्होंने लिया, लेकिन तेरा सांस ऊपर जाके तेरे लिए वबाल बन गया। जिन्होंने नमाज पढ़ी उनका सांस ऊपर जाके उनके लिए राहत का सामान बन गया। रात तो मेरे पर भी आएगी, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी रात उन पे भी आएगी, जिन्होंने पढ़ी उन पे भी आएगी। फर्क इतना होगा, बिस्तर तो इसे भी मिलेगा, बिस्तर तो उसे भी मिलेगा, चारपाई इसे भी मिलेगी, चारपाई उसे भी मिलेगी, गर्म दूध इसे भी मिलेगा, इसे दूध ना सही चाय तो मिलेगी। लेकिन फर्क इतना होगा, जिसने नमाज नहीं पढ़ी सारी रात लानत बरसती रहेगी, और जो नमाज का सजदा करके सो गया फजर की नमाज तक उसकी चरपाई पे रहमत बरसती रहेगी। अब्दियत का पहला हक, कलमे के बाद बंदा होने का पहला हक ये है
कि उसे अपना रब मानो। किस इजहार से? ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया। ये वजूद किस लिए अल्लाह ने दिया? इस वजूद को अपने रब के आगे झुकाओ, मोमिन होने की पहचान है। आज मेरे अजीजों इतनी सारी मस्जिद भर गई, आबादी इससे भी ज्यादा है। इस जैसी 10 जगह और भी आ जाए, आबादी आ जाए, जगह पूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे अजीजों जलसा सुनने आए हो, ये सुन्नत कोई नहीं, ये फर्ज कोई नहीं, ये वाजिब कोई नहीं, एक मुस्तहब अमल है। इकट्ठे बैठ के अल्लाह की बात कर ली, लेकिन नमाज फर्ज है। जलसा सुनने आ गए, मुस्तहब अमल कर दिया, नमाज फर्ज है। और लोगों सजदे का सवाब, जलसे का सवाब तो मिल जाएगा, नमाज के छोड़ने का। एक नमाज छूट गई, कजा करके पढ़ भी ली, उसके बदले में सारी जिंदगी नफिल पढ़ता रहे, उस कजा नमाज का बदला नहीं अदा कर सकता। पहला, अगर आज अल्लाह की नमाज पढ़ो, कल कोई तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ेगा।